पटना के थिएटर में राहुल गांधी फूले फिल्म को देखेंगे। सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे। दरभंगा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार का दौरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में पटना और दरभंगा दोनों जगहों पर उनका अलग अलग कार्यक्रम तय है। तो राहुल गांधी और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ऋतु रोहिणी पटना से जुड़ गई हैं। ऋतु, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करनी, या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार केंद्र की राजनीति के माध्यम से आक्रामक हैं कि दलितों को कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बिहार में दलितों को दरकिनार कर दिया गया है, तो फूले फिल्म वहां देखकर दलित वोट बैंक साधने की कोशिश यहां करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो उसको देखते हुए उसी के मद्देनजर पिछले अगर हम बात करें 1.5 से 2 महीने में, तो लगभग ये तीसरा या चौथा दौरा है राहुल गांधी का। और ऐसे में इसको कई पैमाने पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये कि जिस तरीके से बीते दिनों फूले फिल्म को लेकर के राजनीति की गई, और उसी के बीच जो जातिगत जनगणना की बात को लेकर के सरकार ने उस पर स्वीकृति दी है, तो उसके बाद से नैतिक रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। तो कांग्रेस इसे अपनी नैतिक जीत भी बता रही है। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये बिहार का दौरा जो है अपने आप में खास है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 2005 से ही महागठबंधन के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है, और इस गठबंधन में लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस जो है उसकी पकड़ जो है महागठबंधन में वो कमज़ोर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जनता से अपना सीधा जुड़ाव चाहती है, सीधा संवाद करना चाहती है। और शायद उसी के मद्देनज़र ये शिक्षा न्याय संवाद जो नया कल शुरू करेंगे राहुल गांधी, उसी के तहत ये किया जा रहा है, ताकि जनता से सीधे तौर पे संवाद हो सके और कहीं ना कहीं जुड़ाव जनता से जोड़ा जा सके कांग्रेस पार्टी का। और इसी के नज़र हम देखें तो जिस तरीके से बीते दिनों बिहार कांग्रेस के संगठन में तमाम बदलाव किए गए, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, और 2013 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार के वो एक दलित है, राजेश कुमार, जो कुटुंबा से विधायक भी हैं। तो ऐसे में तमाम पहलू हैं, और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये एक बड़ा दौरा कहा जा सकता है। ऋतु, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी न्याय पत्र का जो निर्माण छात्रों से फीडबैक लेकर किया है, उसको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये न्याय पत्र क्या है? दरअसल देखिए, राहुल गांधी ना सिर्फ पटना आ रहे हैं, इसके साथ साथ वो दरभंगा भी जा रहे हैं, और उसमें वो शिक्षा न्याय पत्र बांटेंगे उन छात्रों को जो पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में खासतौर पे शिक्षा नीति और शिक्षा से जुड़े तमाम जो सवाल उठाते रहे हैं छात्र, कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं छात्रों की तरफ से, और जिस तरीके से घोटालों की बात हुई है और प्रश्न पत्र लीक का मामला निकलकर सामने आया, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए दरभंगा में राहुल गांधी सीधे तौर पे 60 ऐसे छात्राओं से और छात्रों से सीधे तौर पर संवाद करेंगे। तमाम जो ज़मीनी हालात हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे, और सीधे तौर पे कांग्रेस जो है वो सीधे जनता से जुड़ना चाहती है और सीधे संवाद करना चाहती है कि आखिर क्या मुद्दे हैं, और उसी के तहत ये तमाम चीज़ें कांग्रेस की तरफ से की जानी है। और इसी के तहत कल राहुल गांधी सबसे पहले दरभंगा जाएंगे, और वहाँ तकरीबन 60 छात्र छात्राओं से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा कई एक्टिविस्टों से, एनजीओ के लोगों से भी वो मिलने वाले हैं, और सीधे तौर पे समझने वाले हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिहार में चल रही है। और अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव भी है, तो इसके लिहाज से भी एक बड़ा दौरा है। और इसके साथ साथ दरभंगा के बाद वो पटना आएंगे, और पटना में वो फूले मूवी देखेंगे साथ में। ऋतु, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इस दौरे को, राहुल गांधी के इस दौरे को अब बिहार में कांग्रेस की तरफ से एक राजनीतिक शंखनाद का आगाज समझा जाए चुनावी तौर पर, कि चुनाव प्रचार के तौर पर इसको शंखनाद के तौर पर लिया जाए राहुल गांधी का ये दौरा? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं
कि यहाँ वो उन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के छात्रों से मुलाकात करेंगे जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का टच दे रहे हैं ताकि वो मुद्दे फिर से जीवित हो सकें और कांग्रेस को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और ये काम राहुल गांधी की ये जो यात्रा है इसके जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि उधर ये भी देखने को मिल रहा है कि एक समर्थन के तौर पर राहुल गांधी को यहाँ बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए इसको बेशक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि 2005 से लगातार महागठबंधन में कांग्रेस साथ तो है लेकिन कांग्रेस की कोई बड़ी भागीदारी नहीं रही है। और ऐसे में क्योंकि इस बार का जो चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे अपने लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रही है और इसी लिहाज से वो तमाम जो बड़े फैसले हैं अपने संगठन में लिए हैं बिहार प्रदेश के। और इसके अलावा हम बात करें महागठबंधन में भी तो कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में अपनी सीटों को लेकर के दावा ठोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये तमाम पिछले दिनों बदलाव किए गए हैं, चाहे वो दलित प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाना हो। और साफ तौर पे जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो राजनीति है वो सीधे तौर पर दलित, अल्पसंख्यक और सवर्णों को सीधे तौर पे साधने की है। तो सीधे तौर पे उन्होंने 27% जो इन तीन वर्गों का दावा है, जो संख्या है उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे साधने की उन्होंने बात कही है। तो ऐसे में ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसके जो कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो बड़ी है और इसी को तहत उन्होंने ज़मीनी हकीकत जो है वो जानने की कोशिश है। और इसी के तहत ना सिर्फ राहुल गांधी जबकि उनके साथ साथ खड़गे का भी पिछले दिनों काफ़ी बिहार का दौरा रहा है और अगले आने वाले कुछ दिनों में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा संभावित हो सकता है। ऐसे में ये देख सकते हैं इस पूरे खबर को इस तरीके से। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े नेता हैं, अगर आपको बता दें कि मंगल पांडे राहुल गांधी की जनसभा को लेकर क्षमताओं पे सवाल उठाया कि राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि उनके नाम को लेकर के वहां लोग इकट्ठा हो सकें, लोग उनको सुनने के लिए आ सकें। यानी कि राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासत जमकर हो रही है। ऋतु, बिल्कुल सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2005 से खास तौर पे देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से बैकफुट पे रही है तो उसको देखते हुए ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन्हीं सवालों को सीधे तौर पे साधना चाहती है। और वो तस्वीरें सामने तो कल जब राहुल गांधी आएंगे तो आएंगे कि किस तरीके से जनता जो है वो उन तक संपर्क साध पा रही है और कितना सीधा संवाद वो जनता से कर पा रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े फैसले किए गए हैं और खास तौर पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना और सीधे तौर पे एक दलित प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, ये कई बड़े संकेत हैं जो राजनीतिक रूप से लिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये कई बड़े इशारे दे रहे हैं कि महागठबंधन में इस बार सीटों को लेकर के कांग्रेस जो है वो बड़ा दावा ठोकने वाली है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के चर्चाएं जो है वो तेज है। ऋतु, राहुल गांधी के दौरे से पहले एक आवाज और उठ रही है। जेडीयू के अध्यक्ष हैं संजय झा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने में हमेशा से विफल रही। उन्होंने 2008 का जिक्र करते हुए कहा कि तत्काल उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आतंकवाद चरम पर था। तो क्या राहुल गांधी बिहार में आकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ क्या किया? आज बिहार की जनता सवाल पूछना चाहती है कि आपने केंद्र में रहकर बिहार के लिए क्या किया। यहां आना उनका पूरी तरीके से शुद्ध और विशुद्ध तरीके से राजनीति करना है, ऐसा संजय झा कह रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष। राजनीतिक गलियारों में तो तमाम ये चर्चाएं हैं और राहुल गांधी और की तरफ से भी खास तौर पे पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों पर ऐसा कोई बयान निकलकर सामने तो नहीं आएगा। संभवतः ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बिहार आएँ तो इस मुद्दे पे भी बात करें। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है ये विशुद्ध रूप से आगामी विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तमाम जो से जुड़ी हुई हैं बिहार में विधानसभा को लेकर के जिस तरीके से ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश है, तो ये यात्रा जो है पूरी तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ही है। और फिलहाल इस बारे में आगे किस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये दौरा जो है वो पूरे तरीके से विधानसभा
चुनाव से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसके जरिए कांग्रेस जो है अपनी ज़मीनी हकीकतों को जानने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जनता से जुड़ाव कांग्रेस का टूटा है, कहीं ना कहीं उसे वापस एक बार जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में ये पूरा जो दौरा है वो रखा गया है और आगे देखना होगा कि ये पूरा दौरा किस तरीके से ज़मीनी हकीकत के रूप में सामने लेकर आता है। लेकिन फिलहाल ये सवाल जो है वो तमाम बने हुए हैं कि आखिर महागठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों का दावा करेगी और किस तरीके से महागठबंधन में सीटों के दावे के साथ साथ कांग्रेस जो है वो ज़मीनी रूप से कितनी स्ट्रांग है। ये तमाम बातें निकल कर अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु रोहिणी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की।